आप सभी को जय मसीह। आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। और आज मैं आपके सामने परमेश्वर का बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही महत्वपूर्ण वचन, जो आपके और हमारे लिए बहुत ज़रूरी वचन है कि हमें इस वचन का ज्ञान होना चाहिए। वैसे तो पूरी बाइबल ही कीमती है, लेकिन उसमें से जो हमें वचन मिला है, आज परमेश्वर ने मेरी आत्मा में डाला कि मैं आपसे शेयर करूं, तो वो वचन है जब मत्ती अध्याय आप नए नियम से पढ़ते हैं, तो मत्ती अध्याय में 25 अध्याय जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर 10 कुँवारियों का दृष्टांत है। तो जो मेरे पुराने मसीह भाई बहन हैं, जिन्होंने बाइबल पढ़ रखी है, उसका अध्ययन कर रखा है, उन्हें तो प्रकाशन मिल ही चुका होगा। लेकिन जो मेरे नए मसीह भाई बहन हैं, उन्हें मैं परमेश्वर की दया से, जो परमेश्वर ने मुझे जितना प्रकाशन दिया, तो उन्हें मैं बताना चाहूँगी कि उस वचन में जब परमेश्वर का मतलब 10 कुँवारियों का दृष्टांत, परमेश्वर का स्वर्ग राज्य किन लोगों का है, किस तरह के लोगों का है। तो जब 10 कुँवारियाँ थी तो उसमें 5 मूर्ख थीं और 5 समझदार थीं। तो जो मूर्ख थी और समझदार दोनों ही परमेश्वर से मिलने के लिए, जब मतलब वो दुल्हन तैयार हुई, दूल्हे से मिलने के लिए गई, तो जो समझदार थी उन्होंने तेल लिया और अपने साथ कुप्पियों में तेल भर लिया, और जो मूर्ख थी उन्होंने मशाले तो ली, लेकिन उसमें उन्होंने तेल नहीं लिया। तो जब वो दूल्हे से मिलने गई तो वहाँ पर जब धूम मची, वैसे जब पहले गई तो वो लोग मतलब जब दूल्हे के आने में देर हो गई तो वो लोग सोने लगी, बोरिंग होने लगी कि कब आएगा दूल्हा, कब आएगा, और वो लोग सो गए। जब आधी रात हुई, धूम मची, तो ये हुआ कि दूल्हा आ रहा है और सब लोग उठकर तैयार होने लगे। जो समझदार थी उन्होंने अपनी मशालें जलाई और उनके पास तेल था, लेकिन जो मूर्ख थी तो उनके पास तो तेल नहीं था, लेकिन उन्होंने मसाले जलाई और उनकी मशालें ज़्यादा देर तक नहीं जलने वाली थी। तो उन्होंने समझदारों से कहा कि जो आपके पास तेल है उसमें से आप हमें दे दीजिए, क्योंकि हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें दे। लेकिन जब हम इस पृथ्वी पर हैं तो ठीक है, हम लोग एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर के सम्मुख जाएंगे तो हम किसी की हेल्प नहीं कर सकते हैं। चाहे हमारा सगा बेटा बेटी हो या कोई भी रिलेशनशिप हो, तो वचन बताता है कि आप अभी से तैयार हो जाइए, अभी से समझदार हो जाइए। तो जो समझदार थी उन्होंने सीधा सीधा उन्हें साफ साफ कह दिया कि ये जो हमारे पास तेल है, इसमें से अगर हम आपको दे देंगे तो ना हमारा काम होगा ना आपका काम होगा, ऐसा करिए आप जाकर खरीद लीजिए। तो जो मूर्ख थी वो चली गई खरीदने, और जब दूल्हा आ गया तो जो समझदार थी, दूल्हे ने द्वार खोले, मतलब दूल्हे का जो स्वर्ग राज्य है वो द्वार, मतलब वो दरवाज़ा खुला, और वो जो समझदार थी दूल्हा उनके साथ अंदर चला गया। लेकिन जो मूर्ख थी, जो बाद में आके कहने लगी कि हे स्वामी आप दरवाज़ा खोलिए, तो परमेश्वर ने साफ़ सुथरी बात में कह दिया कि मैं तुम्हें नहीं जानता। सचमुच आज अगर हम परमेश्वर के वचन को अगर अपने जीवन में बहुत ही गहराई से लेकर चलते हैं, परमेश्वर के एक एक कलाम का जो लिखा हुआ वचन है, अगर उसका भय लेकर चलते हैं, तो हम अपने आप को प्रिपेयर करें, यहाँ से ही तैयार करें कि हमें किस तरह से बनना है। मोल लेने से अभिप्राय ये है कि अगर अभी से हम अपने पास्टर्स हैं, हमारे अगुए हैं, जो प्रॉफिट हैं, मतलब जो भी कुछ हैं जिनके आप अधीन हैं, जो आपको गाइड कर रहे हैं, तो आप उनसे सीखिए, वचन पूछिए, वचन की जानकारी लीजिए, वचन के हिसाब से चलिए। अगर आप ये समय गवा देते हैं तो उस समय परमेश्वर आपको कोई भी मौका नहीं देना। चाहे आप लाख विनती करेंगे, गिड़गिड़ाएंगे, उपवास करें, कुछ भी करेंगे, परमेश्वर हम ये कर दें, लेकिन वो होने वाला नहीं है। हम लोग जब शरीर की अवस्था में हैं, जब हमारे पास शरीर मिला हुआ, हम आए परदेश में आए हैं, तो हम परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की भक्ति करें, अपने आप को तैयार करें, जैसे उन समझदार कुँवारियों ने किया। तो स्वर्ग का राज्य उन्हीं लोगों का है जो समझदार हैं, जो बुद्धिमान हैं, जो परमेश्वर के वचन से अपने जीवन को जीते हैं। तो हमें भी उन्हीं की तरह बनना है। और जो लोग अधूरा सुधार करके अधूरी बातों से परमेश्वर को लेकर चल रहे हैं और परमेश्वर का भय नहीं है, तो वो लोग बिल्कुल भी नहीं जाने पाएंगे। और हम लोगों को वचन में, प्रेयर में अपने आप को तैयार करना है, तभी हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। और सचमुच ये समय जो वचन में लिखा हो, ये समय आने वाला है और जल्द ही आएगा कि परमेश्वर जो समझदार कुँवारियों की तरह लोग होंगे, उन्हें अपने साथ महल में लेकर जाएगा, अपने विवाह के घर में लेकर जाएगा। ये तैयारियां चल रही हैं परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में, और यहाँ पृथ्वी पर भी हम लोगों को तैयारी करनी है कि हमें किस तरह से जाना है, किस तरह से हमें परमेश्वर के सम्मुख खड़ा होना है। और उसमें
दुल्हन का अभिप्राय यह है कि आप लोग संसारिक दुल्हन से मत लीजिए, क्योंकि दुल्हन से अभिप्राय है कि आप अपने अंदर के मन को सुंदर कीजिए, अपने अंदर की सुंदरता को परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर किसी का बाहरी रूप नहीं देता, वो आंतरिक रूप देखता है, अंदर का रूप देखता है। तो हमें अपने अंदर के रूप को सुधारना है, अपने आत्मा को सुधारना है, हमें आत्मिक फल को लगाना है, अपने जीवन में मतलब अच्छाइयों को लाना है, जो परमेश्वर को भाती हैं वो बातें हमें लानी हैं, ना कि संसारिक बातें। क्योंकि बहुत से लोग अपने चेहरे की, अपने शरीर की तो बहुत देख रेख करते हैं, लेकिन आत्मा अगर उनकी बुझी हुई है तो वो उसे जलाना नहीं चाहते हैं। तो हमें अपनी आत्मा में परमेश्वर के वचन रूपी तेल को डालना है और परमेश्वर की भक्ति से उसे जलाना है। अगर आप ऐसा करते हैं, अगर इस तरह से आप अपनी तैयारियां करते हैं, तो अवश्य आप लोग परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने पाएंगे। और मैं प्रार्थना करूंगी कि जहाँ तक परमेश्वर का वचन पहुँचे, जहाँ तक लोग सुने, सभी लोग परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में प्रवेश करें, एक भी आत्मा नाश न हो। इस वीडियो में इतना ही बताना चाहूँगी और इसी तरह से परमेश्वर के कलाम को लेकर मिलेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज हमें मौका दिया, हमें समय दिया, आज का दिन दिखाया, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो संसार को छोड़ के चले गए हैं। तो आज आप और हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर की महिमा बढ़ाई करें। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का और आप लोगों का भी। आप लोग बने रहिए, इस तरह से हम लोग अगली वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए जय मसीह।